आका के मीलाद की महफिल में आने वालों, अब बात बड़ी तवज्जो से सुनना। ताजदारे मदीना का मकाम मेराज हुई, लेकिन वो मंजर भी आपके सामने रखता हूं। रात को तुम्हारे मेरे आका को मेराज हुई और जब दिन नमूदार हुआ, अगला दिन निकला। ताजदारे मदीना एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आका के आगे आगे एक औरत चल रही है, खातून चल रही है, मगर हुजूर ने देखा वो आगे आगे चलने वाली औरत चलते चलते लड़खड़ा रही है। हुजूर ने जब लड़खड़ाते देखा, आका को तशवीश हुई, क्या मामला है? ये औरत आगे आगे चल तो रही है मगर लड़खड़ा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना भी उसके पीछे पीछे है। अचानक क्या हुआ, वो आगे आगे चलने वाली औरत जो अभी तक लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। जब ये औरत जमीन पे गिरी, तुम्हारे मेरे आका नबियों के इमाम ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया। जब ये औरत जमीन पे गिरी, इसके सर पे सामान था, सामान भी गिर गया। सामान गिरा, सर से आंचल भी हट गया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया। अपनी चादर से उसके सर को ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाद में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? हुजूर ने फरमाया, कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गई, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों, मोबाइल बंद करके रखो नीचे। ए बेटा, मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस, कैमरे। यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गाँव का जलसा देखना हो, आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा। समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुने मेरी, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफ़ा क्या, मकाम मुस्तफ़ा। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, औरत के सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पे चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता तू कौन है? इतना सुना है, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन
यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ। वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी अब मैं जब जाऊंगी वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म ज्यादती करेगा। इतना सुना मेरे आका ने फरमाया तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी शफकत की चादर सर पे डालने वाले, ऐ गरीबों के हामी जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो, बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब, तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चलें सिफारिशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ मावा बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात, रहमत का हिस्सा सबने पाया है। बोलो आका सब के लिए रहमत बन के आए हैं, आका सब के लिए रहमत बन के आए हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो तुम्हारे मेरे आका उनकी शान। आका ने फरमाया तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। अब वो यहूदन आगे आगे चली, आका पीछे पीछे चले। एक दो रास्तों से गुजरते गुजरते, कई गलियों से गुजरते हुए यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर गई, आका पीछे पीछे अंदर गए। अल्लाह अकबर। यहूदी ने अपनी कनीज को, अपनी खादिमा को देखा, देख कर कहने लगा तूने मेरे सामान का क्या किया, तूने नुकसान कर दिया। अल्लाह अकबर। पीछे से मेरे आका आए, इधर वो यहूदी कहता है क्या तू नहीं जानती थी ये नुकसान करेगी तो तुझे सजा मिलेगी, ये सजा देने के मूड में है। मगर आका आगे बढ़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आका आगे बढ़े। आका ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी याद रख मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ, जरा गौर
गौर कर, इससे जो नुकसान हुआ है इसे मारना नहीं, इस पे जुल्म ना करना, बल्कि सुन ले जो तेरा नुकसान हुआ है वो तेरे नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नहीं थी, मुसलमान तो नहीं थी, यहूदन थी ना नाजिम साहब, यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी। मगर फिर भी आका का किरदार देखें, हुजूर तो आए ही रहमत बन के हैं। बेशक बेशक। ए बच्चियों, आराम से चुपचाप बैठी रहो, वरना जानती नहीं हो एक एक का नाम लिख के ले जाऊंगा। इधर से बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार में नाम दे के जाऊंगा कि ये थी। चुपचाप बैठी रहो, मामला ऐसे ही होता भाई। ये तो किसी की मैयत में जाए वहां खामोश न बैठे। अल्लाह रहम फरमाए। तो मैं उस नबी की दास्तान सुना रहा हूं जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें अता की हैं। बेशक। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी नबी की आमद से पहले। औरतों को कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये इज्जत अगर औरत को मिली है, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज से मिला है। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितने शादीशुदा लोग हैं वो ईमानदारी से बताएं, औरत को कहा जाता है घरवाली, आदमी को कहा जाता है कभी घरवाला। कभी औरतें कहती हो हमारे घरवाले, हमारा आदमी, हमारे मियाँ, हमारे शोहर, ये तो बोलती हैं। लेकिन औरत को क्या कहा जाता है? उसकी घरवाली, इसकी घरवाली, हमारी घरवाली, इनकी घरवाली। क्यों? औरत को हुजूर ने इतनी इज्जत दे दी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब मकान आदमी का हो, प्रॉपर्टी आदमी की हो, मगर मालिक औरत कहलाती है। मालिक और दो तरफ मालिक है ही है, माँ बाप की में भी मालिक है और शोहर वाली में भी मालिक है। कितनी इज्जत दी आका ने। आज तो हमारे यहाँ कोई देते नहीं, सब खा जाते हैं बेटियों का, क्योंकि वो बुलेट का और कार का जो हिसाब चल पड़ा ना, तो ये भी बुलेट और कार दे के सोच लें भैया आप गंगा नहा लिए, काम खत्म। जबकि जहेज देना जरूरी नहीं था, उसका विरासत में जो हिस्सा था वो देना बेहद जरूरी था। तो हिस्सा बेटियों का जो होता है ना, वो उनका जरूरी है, जरूरी। कल क़यामत के दिन सवाल होगा, हिस्सा उनका दिया जाए। औरत को माँ बाप की तरफ से भी विरासत में हिस्सा मिलता है, शोहर की प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सेदार है। ये इज्जत औरत को हुजूर ने अता फरमाई। जहन करीब करो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में आए, इज्जतें अता करने आए, रहमत का हिस्सा सबको बराबर दिया। मेरे आका ने फरमाया यहूदी गौर से सुन ले, जो तेरा नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, इसे नहीं मारना, इससे कुछ नहीं कहना। इतना सुना तो यहूदी हैरान है। यहूदी उस औरत से, उस खादिमा से, उस यहूदन से कहने लगा, क्या तूने भी इनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो ईमान नहीं लाई। तो कहा फिर ये किस लिए तेरी मदद कर रहे हैं? कहने लगी ये इनका मामला, इनका किरदार। आका ने फरमाया कि मैं फकत इसकी मदद नहीं बल्कि हर गरीब की मदद को खड़ा होता हूं। सुभान अल्लाह सुभान। यहूदी कहने लगा कि मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, आप हैं ही इतने प्यारे,
आपने फरमा दिया चलो मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। अब मेरे आका वहां से चलने को तैयार हैं। यहूदी आका की बारगाह में कहता है जरा सा रुक जाइए, जरा सा ठहर जाइए। आका ने फरमाया किस लिए? कहने लगा बस जरा सा ठहर जाइए, मैं अंदर जाके अभी वापस आता हूं। आका मुड़े, वहां पर रुके, ये अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, किताब को पढ़ने लगा, किताब को देखने लगा। किताब का वर्क पलटता है, आका के पास आता है, कभी आका का हाथ चूम लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के कदमों का बोसा लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आप आका के कदमों से लिपट जाता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के दामन को पकड़ लेता है। हुजूर ने फरमाया यहूदी मामला क्या है? कहने लगा एक सवाल करना है। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे? सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे? आका ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था अल्लाह से मुलाकात के लिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था। इतना सुना तो यहूदी कहने लगा हुजूर ये जो मेरी किताब है, ये मेरी किताब बता रही है जो अल्लाह का आखिरी महबूब होगा, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा और शान उसकी ये होगी रात को मेराज करेगा, दिन में गरीबों की मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह। कहने लगा मुझे मेरी किताब ने बता दिया अल्लाह के आखिरी रसूल की शान ये, रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार, रात को मेराज, दिन में गरीबों की मदद। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई, तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मिलकर पढ़ें। सबसे औला सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला नबी। वो नबी हैं हमारे, उनकी शान ये रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार। हुजूर ने फरमाया तूने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना, तूने बिल्कुल सही पहचाना। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तूने दुरुस्त पहचाना। अब वो मेरे आका के कदमों पे गिर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने पहचान लिया,
हक वाजे हो गया, हक रोशन हो गया। कहने लगा आप कम से कम मेरा मुकद्दर जगा दीजिए, कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान का नूर अता कर दीजिए। कहने लगा आका कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया आ जा मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं। अभी आका इसको कलमा पढ़ाने को तैयार है कि वो यहूदन वो औरत उठी, उसने आकर यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया। यहूदी कहने लगा ये क्या बात? कहने लगी खुद कलमा पढ़ने लगा, मगर ये बता ताजदारे मदीना को तेरे दरवाजे तक लाया कौन था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तू कलमा पढ़ने लगा, मगर पहले ये बता तेरे आंगन में ये नूर आया कैसे, ये बहारें आई कैसे, कौन लेके आया आका को? कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई तो कलमा पहले तू कैसे पढ़ेगा? कहती है पहले तो कलमा मैं पढ़ूंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यहूदी ने इतना सुना तो कहने लगा बात तो तेरी दुरुस्त है, मगर सुन तू कनीज है, मैं तेरा आका, तू नौकरानी, मैं तेरा मालिक, इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा। अब देखें जिद भी कैसी है, इस्लाम को कबूल करने में पहल करने की जिद है। मैं पहले मोमिन बन जाऊं, वो चाहती है मैं पहले मोमिना बन जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों के दोनों सबकत एक दूसरे पे ईमान लाने में ले जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें आपस में बहस की जरूरत नहीं है। आका ने फरमाया आ जाओ, दोनों एक साथ बैठो, मैं दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक साथ कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कलमा पढ़ा। वो तुम्हारे मेरे आका नबियों में रहमत बन के आए और रहमत का हिस्सा सबको मिला, सब ने रहमत की खैरात पाई। मगर मेरे अजीजों सुनो, वो यहूदी आका की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर जाग उठा, आका मैं बड़ी किस्मत वाला। मेरे आका ने फरमाया मतलब? कहने लगा हुजूर अबू बकर को आपने कलमा पढ़ाया, उमर को आपने कलमा पढ़ाया, उस्मान को आपने कलमा पढ़ाया, अली को आपने कलमा पढ़ाया, बिलाल को आपने कलमा पढ़ाया, सुहैब रूमी को आपने कलमा पढ़ाया, सलमान फारसी को आपने कलमा पढ़ाया, अबू जर को आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह मगर फर्क जरा सा है, आका अबू बकर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, उमर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, अली आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया। कहने लगा मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान क्यों न जाऊं, मुझे कलमा पढ़ाने खुद मेरे गरीब खाने पर नबियों का ताजदार आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। रहमत का हिस्सा सबने पाया, खैरात रहमत की सबने पाई। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर, बारगाह मुस्तफ़ा से सबको मिला है, सबने फैजान पाया है। जो भी आए
आया आका की बारगाह में मुस्तफीज होकर गया। जिसने भी दामन फैलाया मुस्तफ़ा ने उसकी खाली झोली को भर दिया। आका ने जिसको दिया इतना दिया कि उसकी झोली कम पड़ गई, उसका दामन तंग हो गया। मगर खैरात मुस्तफ़ा के दर की कम नहीं होती। खुदा की कसम, नबी के जलसे में आने वालों, गौसुल वरा कमेटी वालों, नबी का जलसा सजाने वालों, आज के इस जलसे को सजाया है, ये याद रखना आका के दर की खैरात में कमी कभी नहीं आती। आज की इस रात में आका के मीलाद में दामन फैला के आका से खुदा की कसम मांग लो। जो मांगोगे मुस्तफ़ा अता करेंगे, दौलत मांगोगे आका अता करेंगे, इज्जत मांगोगे आका अता करेंगे, सरवत मांगोगे आका अता करेंगे। बेटा बेटी मांगो, अल्लाह की बारगाह से दिलाना मेरे मुस्तफ़ा का काम है। ऐ लोगो, दामन फैलाना गुलाम का काम है। माया ऐ मेरे प्यारे महबूब, आपको कौसर अता किया है। मुफस्सिरीन इकराम ने इस आये करीमा की तफसीर में बहुत सारे पहलू बयान फरमाए। फरमाया इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने बेशुमार खूबियां महबूब को अता फरमाई, हर चीज में कसरत दी है। जो भी दिया इतना दिया कि हमारी अकल सोच नहीं सकती, हमारे दिमाग में आ नहीं सकता। ताजदारे मदीना की बारगाह में जो भी आया, जिसने भी हाथ फैलाया, खैरात मांगी, खुदा की कसम खाली नहीं गया। और बल्कि मैं तुम्हें बताता चलूं, मेरे आका के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे जिसे करबला वालों से प्यार है वो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? जानते हैं सब, पहचानते हैं सब, जानते ही नहीं मोहब्बत करते हैं सारे के सारे। वो हुसैन जिन्होंने करबला में अपना सर दे दिया, घर दे दिया, कुनबा दे दिया, इस्लाम बचा लिया। वो हुसैन करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन है, उनके बचपन की एक बात बताता हूँ तो समझ में आएगा आका कितना नवाजते हैं। तुम्हारे मेरे इमाम ताजदार मदीना, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, नबियों के इमाम हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का बचपन है, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। बच्चों के दरमियान खेलते हुए ना, बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। कभी कभी एक दूसरे में बहस भी हो जाती है और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। फिर बच्चों की लड़ाई लड़ने हम जाते हैं, फिर हम लठ चलाते हैं। फिर अच्छे भले दो मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे पे मुकदमे करते हैं, FIR करते हैं। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? और लड़ाइयाँ किस बात पे? बच्चों पे, नाली पे। यही तो लड़ाइयाँ हमारी। बताओ, पड़ोसी से लड़ता क्यों? ये औरतें बैठी हैं, क्या कहते हैं, उतनी सारा कूड़ा मेरे आगे कोई कर दे, यही तो लड़ाई है। यहीं से रोज जब कलेश शुरू होती है ना, तो फिर वो थमने का नाम ही नहीं लेती, वो जंग में तब्दील हो जाती है। फिर वो उधर से चालू होती है, ये इधर से चालू होती है, फिर तो बात बढ़ती है। अब फिर जो कैंची की तरह जबानें चलती हैं ना, आदमी दोनों तरफ के झुंझला के या तो औरत को ही पटकते हैं पहले, या फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हालात ये हैं, जरा सी बातों पे झगड़े। हमारे यहाँ तो बच्चे भी हैं ना, तो बच्चे ऐसे हो गए, अल्लाह खैर फरमाए, तरबियत हमारी जरा कमजोर हो गई,
लड़ते लड़ते पता लगा एक ने एक का सर फोड़ दिया। रास्ते में एक बच्चा जा रहा है, अच्छा खेलते हुए लड़ाई हो जाए कहीं, खेल खेल में लड़ाई हो, एक ने दूसरे को मार लिया तो वो कहता है आना मेरे घर की तरफ, तेरा खोपड़ा फाड़ दूंगा मैं। अब कभी इत्तेफाक से वो बच्चा उधर से गुजरता हो और ये अद्धा लेके खड़ा हो, उस पर कयामत गुजर जाती है कि आज जरूर फाड़ देगा मेरा सर। क्या ही अच्छा होता हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते। ये मस्जिद मौजूद है, इमाम भी होंगे, मदरसा भी होगा, नहीं होगा तो मस्जिद में बच्चे पढ़ते होंगे। हर आदमी अपने बच्चों की तरबियत के लिए बच्चों को मस्जिद में भेजता, इमाम के पास भेजता, ताकि बच्चे अच्छी तरबियत पाते, वो सीखते तो लड़ाई झगड़ा नहीं सीखते, बल्कि वो मुस्तफा का किरदार सीख के आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब दौर बदल गया। ए भैया प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अब दौर बदल गया साहब। पहले कंचे खेलते हुए लड़ाई होती थी, लब्बा डांस खेलते हुए लड़ाई होती थी, ऐसे ही काम तो थे सारे। अब वो काम ही खत्म हो गया। अब तो मोबाइल में बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा और दनादन गालियां दे रहा। भाई दे किसे रहा है? पबजी इतना दीवाना कर दिया लोग बच्चों को कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अभी मुरादाबाद में एक दिन हम लोग चाय पीने बैठे, 2 लड़के चाय के होटल पे, हम 2-3 मौलवी जाके बैठ गए और वो कानों में एयरफोन लगी और धनाधन 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 दोनों पबजी में लगे पड़े और एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो मार मार मार, अबे पीछे हट, अबे आगे बढ़, अबे। तो मैंने कहा क्या हो गया, किससे झगड़ा हो गया, किसे मार रहे हैं? तो पबजी खेल रहे। कैसा पबजी, इसने हालात खराब कर दी। ऐ मेरे अजीजों याद रखो नौजवानों, अगर मोबाइल तुम्हारे पास है तो पबजी वबजी की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो, इस्लाम के मर्दे मुजाहिद हो, कलंदर हो। तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है। तुम्हारा वक्त अगर गुजरे मोबाइल हाथ में हो तो तुम पबजी में वक्त को बर्बाद न करना, बल्कि मुस्तफा की नातें सुन के झूम लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत सुन के झूम लेना, मचलते रहना। कुरान जरूर सुना करो मोबाइल में, और सुन्नी उलमा के जो तर्जुमे हैं वो तर्जुमे जरूर पढ़ा करो और सुना करो, ताकि कुरान समझ में आवे, ताकि दीन की समझ पैदा हो। तो बच्चों की आपस की लड़ाइयां बड़े बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं। फिर रास्तों में लोग लठ लेके निकलते हैं, झगड़ा हो गया बड़ा। वजह क्या है? तरबियत अच्छी नहीं। पहली दरसगाह मां की आगोश है। मां अगर बच्चों की तरबियत कर दे, खुदा की कसम बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। मगर मां तो खुद बिगड़ी हुई है, बच्चे की तरबियत क्या खाक करेगी? इसने कभी खुद नमाज पढ़ के नहीं देखी, कैसे बच्चों को नमाजी बनाएगी? इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, कैसे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएगी? आज की माओं से फकत दुनिया की फजूल बातें, मेकअप और फजूल चीजें आती है, कुरान नहीं आता। शर्म की बात है। मगर गौर करो, तुम्हारे मेरे आका ताजदार बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर, आपकी माँ की शान क्या? आप रोजाना कुरान पढ़ती, 14 पारों की हाफिजा, कुरान पढ़ती, काम करती रहती, कुरान पढ़ती, अपने काम करती रहती।
नहीं क्या असर हुआ। सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो माँ के शिकम से दुनिया में आए 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की तरबियत बहुत कुछ बदल देती है, माँ की तरबियत इनकलाब लाती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिधर से जाते लोग चेहरा देखते कलमा पढ़ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन आप घर पे आए, माँ आपकी मौजूद है, आप कहने लगे अम्मा बड़ा कमाल अल्लाह ने अता कर दिया, जिधर से जाऊं जिधर से गुजरूं गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेते हैं। अम्मा ने कहा बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह बेशक। तो माँ की दुआओं से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं, माँ की तरबियत से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं। मगर जब माँ ही सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और पहले टिकटॉक चलता था, जब इन फजूल एप्लीकेशंस पे रील बनाती हो, ठुमके लगाती हो, तो फिर बताओ बच्चों की तरबियत माँ कैसे कर सकती है। जिम्मेदारी है मुआशरे को अच्छा बनाए हम, जिम्मेदारी है अपने ए भैया नहीं नहीं ये चौपाल नहीं मेरे भाई, ये नबी का जलसा है, ये नबी की महफिल है। यहां देखो अदब बहुत जरूरी होता है। हालात क्या है जरा सा एक लम्हे में आगे आपको लेके चलता हूं। थके तो नहीं है आप? कभी सोच रहे हो कि मौलाना तुम तो पिल गए फैल गए, हटने को तैयार नहीं हो हैं? अच्छा फजर की नमाज तक जलसा करवाओगे, मगर फजर की नमाज भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। नमाजी बनो, नमाजी नमाज पढ़ा करो। सब बन गए, हीरो बन गए, मुस्टंडे बन गए, बड़े बड़े बाल रख लिए, छोटे छोटे बाल रख लिए, दाढ़ियों में कट निकाल दिए, बालों में कट निकाल दिए, जाने कैसे कैसे कट, कपड़ों में कट, पैंटों में कट, घुटने फटे हुए, हर कट तुम्हें याद है। कितना अच्छा होता कि नमाज याद होती, कितना अच्छा होता कि कुरान की सूरतें याद होती। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बोलो भाई ऐसा है कि नहीं? हक बात है। जनाने बनने पे तुलुब में हैं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। अभी की चंद दिनों की बात है, हम तो सफर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें जाहिर है, आदमी जब घूमेगा तो उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मोटरसाइकिल पे हम कार में अपनी जा रहे हैं, आगे आगे मोटरसाइकिल, बाल पीछे खुले हुए बाल उड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा या अल्लाह कौन है भाई जिसे बाल बांधने की तौफीक नहीं, समझ रहे कोई लड़की है शायद, नहीं इसे बाल बांधने की तौफीक नहीं हुई, बाल उड़ रहे हैं इसके। गाड़ी जरा हमारी आगे आई है तो देखा लड़की नहीं लड़का था। अरे मैंने कहा हम तो गलत फहमी में थे, लड़की समझ रहे थे, ये तो लड़का निकला। पहचान नहीं होती जल्दी, और आजकल तो आर्टिफिशियल मामला चल रहा है ना हर चीज में। आदमी औरत बनने को तैयार है, औरत आदमी बनने को तैयार है, सर्जरियां करने लगे, वो जेंडर चेंज होने लगे। अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो बच्चों की तरबियत अच्छी करें, माँ बाप की जिम्मेदारी है। मगर आओ मैं तुम्हें हुसैन के बचपन की एक बात बता रहा हूँ, जिससे हुजूर का फैज कितना है गुलामों पर और कितना गुलामों को अता करते हैं पता लग जाएगा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चा है उससे बहस हुई, बच्चा कहने लगा हुसैन
तुम मुझे नहीं जानते। हुसैन ने फरमाया कौन है तू? कहने लगा मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। सुभान अल्लाह। किसका पोता? हातम ताई। बड़ा दुनिया का मशहूर सखी गुजरा है, गरीबों की मदद करता था, उसके दरवाजे पे मांगने वाले आते थे देता था। बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। इतना सुना हुसैन के जवाब पे कुर्बान जाओ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया तो क्या हुआ, सुन ले, तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है तो मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा हुसैन तुम मेरे दादा को नहीं जानते? का मतलब? कहने लगा मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। बंद कर ले बेटे, बंद कर ले मोबाइल। अरे बच्चों, कोई नहीं बच्चे हैं, सुने क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? कौन था तेरा दादा? क्या बात थी? बच्चा कहने लगा सुनो हुसैन, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। महल के 10 दरवाजे थे। बच्चा कहता हुसैन मेरा दादा हातम ताई अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था, साइलों को बांटता था, मगर कभी उसकी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी पेशानी पे शिकन नहीं होती थी। हुसैन ने फरमाया अच्छा, अब जवाब सुनना हुसैन का, मचल उठोगे। इमाम हुसैन का जवाब, खुदा की कसम बचपन में ऐसा जवाब दिया हुसैन ने। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तेरा दादा मशहूर सखी था, महल के 10 दरवाजे थे, तेरा दादा महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था। बात सही है, मगर हुसैन फरमाते सुन ले, जब तेरा दादा अपने महल के पहले दरवाजे से देता था तो मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। फिर तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। अब तवज्जो मेरी तरफ करो और जुमला जरा तवज्जो से सुनना, खुदा की कसम चल उठोगे। हुसैन ने फरमाया तेरे दादा का महल था, 10 दरवाजे थे, मांगने वाला 10 दरवाजों से लेता था, मगर उसका भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया सुन ले, मेरे नाना का महल नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, और मेरे नाना इमामुल अंबिया उसी छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी चटाई पे तशरीफ फरमा होते थे। फरमाते हुसैन सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब कोई साइल आता था, जब कोई मांगने वाला आता था, कहते हैं कि सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब भी कोई आया और मेरे नाना ने उसको दिया, फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता था, और मेरे नाना की शान ये, जिसे मेरे नाना ने एक मर्तबा दे दिया उसे कभी दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। का तेरे दादा में और मेरे नाना में ये फर्क है।
आका ने जिसे भी एक बार दे दिया, हुसैन ने फरमाया मेरे नाना ने अबू बकर को एक बार दिया, इतना दिया सिद्दीक़ अकबर बना दिया, अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहक़ीक़ ये खिताब मिल गया। यानी नबियों के रसूलों के बाद में कायनात के इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला जो शान है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान है। किसने नवाजा? हुजूर ने नवाजा। जो भी आया है हुजूर की बारगाह में उसे इज्जत मिली है, अजमत मिली है, मकाम मिला है, चमक मिली है। फिर मेरे आला हज़रत सरकार ने बरेली से पुकार के कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की बारगाह में जो भी आता है ना उसका दामन हुजूर इतना भरते हैं कि उसे कभी किसी से मांगने की जरूरत बोलो नहीं पड़ती। हजरत अबू बकर को खिताब मिल गया सिद्दीक़ अकबर का, हजरत उमर आए उनको भी अल्लाह के नबी की बारगाह से चमक मिली, इज्जत मिली, मकाम मर्तबा मिला। वो तो तलवार लेके चले थे कि कत्ल कर दूंगा, बोलो। हजरत उमर तो तलवार लेके चले थे कि आज कत्ल करने जा रहा हूं, कत्ल करूंगा आका को। मगर रास्ते में किसी ने कहा आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देखो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। इतना सुना, गुस्सा आया, आग बगूला हो गए, बहन के घर गए, मारा पीटा सब कुछ किया। फिर आखिर में क्या हुआ? बहन ने कहा उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बहा दे। कहने लगी उमर सुन ले, अगर मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी बहेगा तो याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत उमर ने कहा अच्छा इतना मजबूत ईमान है? कहा अच्छा जो किताब तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा पहले गुस्ल करके आओ, पहले पाक होना पड़ेगा। पाक किया, गुस्ल किया, गुस्ल करके जब आए तो कुरान सुनाया गया। जब उमर ने कुरान सुना तो कुरान दिल में उतर गया, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। उमर ने कुरान सुना, दिल मचल उठा। उमर ने कुरान सुना, आका का प्यार दिल में आया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, हजरत उमर ने कुरान सुना, दिल में आका का प्यार आ गया। अपनी बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। आका का फैजान सबको मिला है, सबको चमक मिली है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र आखिरी बात सुनो, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। उमर को फैजान मुस्तफ़ा मिला, अली को फैजान मुस्तफ़ा मिला, सारे सहाबा को फैजान मुस्तफ़ा मिला, ताबे
ताबईन को फैज़ान मुस्तफ़ा मिला, तब ताबईन को फैज़ान मुस्तफ़ा ने चमकाया और फिर ये चमक हुसैन से आगे बढ़ी, हसन से आगे बढ़ी, ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ी, इमाम जाफर सादिक से आगे, इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक, ये चमक आगे बढ़ती गई। इसी चमक ने बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आजम को चमका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों का हुक्म पूरा कर रहा हूँ, आखिरी गुफ्तगू के आखिरी मेरे ये आखिरी लम्हात होंगे और ये आखिरी बात होगी। मैं गुफ्तगू को क्लोज करने जा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुन लो। यही नूर मुस्तफ़ा के फैज़ान की चमक है जिसने बगदाद में गौसे आजम को चमकाया है। बेशक। कौन है गौसे आजम सरकार? हम सारे सुन्नी गौसे आजम सरकार को पुकारते हैं और यूं कहते हैं, आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। जोर से बोले, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। हुजूर के नूर के फैज़ान से वो भी चमके। अच्छा, फिर हिंदुस्तान में ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का फैज़ान जब हिंदुस्तान आया, एक हीरा तराश के आका ने हिंदुस्तान में भेजा, जो हिंदुस्तान का राजा है, हम गरीबों का ख्वाजा है। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज को मुस्तफ़ा ने चमक अता करके, मकाम मर्तबा अता करके हिंदुस्तान भेजा। ये नूरे मुस्तफ़ा का फैज़ान था कि सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, जिहालत ही जिहालत थी, मगर सरकारे गरीब नवाज ने यहाँ पर लोगों को इस्लाम का नूर अता किया, इस्लाम के उजाले अता किए। जहाँ टन 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 टना टन टन यही था, वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जानते हो, सरकारे अजमेर सरकारे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए ना, आपने देखा हर तरफ वही माहौल है, हर तरफ वही माहौल है। आपने कहा कैसे करें तबलीग? तो अल्लाह ने भेजा हुक्म खुदा, हुक्म मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की अता है, मुस्तफ़ा ने भेजा चुनकर। सरकारे गरीब नवाज ने तबलीग इस अंदाज से की है, करामत के जरिए भी तबलीग हुई है, तकवे के जरिए भी तबलीग हुई है। हर एतबार से सरकारे गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग की है और हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लहरा दिया है। बेशक, बेशक। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है,
कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब वो हुक्म जो कमेटी ने किया, फरमाइश, हिंदुस्तान की सरजमीन हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र है। अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम वही माबूद बन गए, उन्हीं को लोग सजदे करने लगे, उन्हीं के आगे लोग सर झुकाने लगे। हर तरफ यही माहौल है। हिंदुस्तान की सरजमीन है, एक बहुत बड़ा पंडितों का घराना है। एक पंडित साहब है, रोज मंदिर में जाते हैं। आप अपने लोटे में दूध लेकर जाते हैं और जाकर मंदिर में चढ़ा के आते हैं। रोजाना का यही मामूल है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, उनका बरसों से यही मामूल था, यही तरीका था। अल्लाह अकबर कबीरा अजीजों, अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हर तरफ में कुफ्र ही कुफ्र है। सरकारे गरीब नवाज बाद में आए, उससे भी पहले की कहानी है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब सरकारे गरीब नवाज का दौर है, उस दौर में ये वाकया रोनुमा हुआ। एक बहुत बड़े पंडित जी वो रोजाना दूध चढ़ा के आते। एक बड़ी प्यारी सी बेटी अल्लाह ने अता की, हुस्नो जमाल की पैकर है, बड़ी खूबसूरत है, निहायत शरीफ है। वो बेटी है जिसे देखकर वो बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, बेटी से प्यार भी बहुत है पंडित जी को। एक दिन बेटी ने कहा, ऐ मेरे बाबा, आप ये लोटा लेकर दूध लेकर कहाँ जाते हैं? कहने लगे, बेटी मैं अपने भगवान को राजी करने जाता हूँ, अपने माबूद पे दूध चढ़ा के आता हूँ। बेटी कहने लगी, बाबा आप तो रोज जाते हैं, एक दिन मुझे भी जाने की इजाजत दे दो। चलो मैं जाती हूँ, मैं भी अपने भगवान को राजी करके आऊँ, मैं भी अपने माबूद पे दूध चढ़ा के आऊँ। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है बेटी, चली जाओ। अब मेरे अजीजों, अगली सुबह हुई है, बेटी ने लोटे में दूध लिया है और पहुंच गई अपने भगवान के सामने, पहुंच गई। पत्थर की सामने मूर्ति है। इसने जाकर देखा, इसे पता नहीं था, कभी आई नहीं थी कि कैसे दूध चढ़ाया जाता है। ये समझी थी कि दूध शायद हमारा भगवान पीता होगा, शायद ये पत्थर का माबूद पीता होगा। इसने दूध का लोटा आगे किया और हाथ जोड़ के बोली, ऐ मेरे माबूद, तेरे लिए दूध लाई हूँ, रोज मेरे अब्बा लाते हैं, आज मैं लाई हूँ, जल्दी उठा के पी ले। मगर कैसे पिए, कैसे पिए? अरे 5 मिनट के लिए बस रुक जाओ, 5 मिनट, फिर चाय पियो, फिर तबीयत से चाय पियो। ए बच्चे, बस बस जल्दी, आप लोग तो खामोश हो जाएं, ठीक है? जरा मेरी तरफ देखें, जल्दी मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेदारी से बोलें या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलोगे 1 घंटा और रगड़ दूंगा तुम्हें तबीयत से, और अगर जोर से बोले तो 7 मिनट 8 मिनट में या उससे भी कम में कोशिश करूंगा तकरीर खत्म हो जाए। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आओ मेरे अजीजों गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा, पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी, क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी, पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे, गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं?
पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूं, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी, मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई। इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो। इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नर्म सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है, इसने ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सरकार गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी आप कौन हैं? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया बेटी खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अक्लमंदी नहीं। कहने लगी फिर क्या करूं, अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया क्या चाहती है? कहती है दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। कहा सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर। तू दूध पिलाना चाहती है, ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया, मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया पी ले, इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया राजी में पी ले वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे कुछ लोग बस इसी पे लगे हैं, अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा है, पीछे अल्लाह अल्लाह, आगे से झूठ दनादन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी। और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज आप फरमाते जल्दी उठा के पी ले वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई।
इसने कटोरा वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटा घट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली ये कैसे? अक्ल बोली पत्थर है कैसे पी लिया? तो इश्क बोला ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया। लड़की बड़ी खुश हो गया, मेरा काम। मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे, तो सर से खून निकला था। जब सर से खून निकला था तो जब ये मंदिर से बाहर निकली, लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है, तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फलां पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी हैं, मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया? किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की? अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे, ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला? तो पीछे से लोगों ने कहा, पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब? का देखो ना, अकेली गई थी, लौट के आई है, तो हाल ये है, पता लगता है किसी ने इसको उधर पकड़ा है, किसी ने इसकी पवित्रता को तार तार किया है। पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया, बेटी क्या बात है? बेटी कहने लगी, अब्बा ऐसा नहीं है। का क्या है? कहने लगी, बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा, अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया? कहने लगी, हाँ मैं दूध पिला के आई हूं। ये सारे के सारे कहने लगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहने लगे, हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं। पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है, पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है, बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? कहते हैं, बेटा वो पंडित जी कहते हैं, बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे, वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है। ये कहने लगी, मैं पिला के आई हूं। तो कहने लगे, तू क्या अब भी पिला सकती है? कहने लगी, बिल्कुल पिला सकती हूं। लोग बड़े हैरान है, कहने लगे, अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा, तब मानेंगे। इसने कहा चलो।
ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुतकदे में। फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा, कहने लगी चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए? इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे देखा, हम तो कहते थे झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी जरा रुक जाओ, दोबारा कहती है ओ मेरे भगवान मेरी रुसवाई ना करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी बात अब इज्जत पे आ गई है, अब बात पाक दामनी पे आ गई है, मेरा दामन आज मेरे दामन पे दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध का लोटा आगे सरकाया, कहने लगी ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई, उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है। हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के लाते हैं, कभी इसने दूध नहीं पिया, हमारे पत्थर के खुदा ने कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया, आज कैसा अचंभा हुआ, आज ये क्या हुआ। लोग कहने लगे ए लड़की ये बता, ये जो तूने इससे कहा था कि उन बुजुर्ग को बुला लूंगी, कौन बुजुर्ग है, किसका नाम है जिसके डर से इसने पी लिया, किसके नाम की धमकी तूने दी है। कहने लगी जानती तो नहीं हूँ, बस इतना पता है जब मैं पत्थर पे सर मार रही थी उन्होंने अपना दस्ते शफकत नीचे रखकर मुझे पत्थर पे सर मारने से रोका था और कहा था तू दूध ही तो पिलाना चाहती है, ले ये दूध पी लेगा। लोगों ने इतना सुना तो कहा बेटी जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग, जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग। कहने लगी ये तो नहीं पता, मगर हाँ इस तरफ को जाते देखा था, लोग उसी रास्ते पे चले, आगे चलते गए, देखा तो एक मकाम पर अल्लाह ताला के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हजरत सरकारे गरीब नवाज एक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए हुए उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सारे आए, सरकारे अजमेर, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना सर झुका के बोले बाबा, जिसके आगे सारी जिंदगी सर झुकाया, जिसको खुदा माना, उसमें तो कोई पावर ही नहीं निकली, वो तो आपके हुक्म से और आपके नाम के डर से काम करता है। कहने लगे हमने जान लिया वो पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। कहने लगे आप हमारे भगवान हो, आप हमारे खुदा हो, अब हम उस खुदा की पूजा नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। इतना सुना तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ऐ लोगों, न वो तुम्हारा खुदा है न मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदा तुम्हारा मेरा वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया है। आपने फरमाया अगर सर झुकाना है, अगर इबादत करना है तो पत्थरों की नहीं, इंसानों की नहीं, इबादत करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुभान वो परवरदिगार उसकी इबादत करो। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया उस खुदा की इबादत करो, उस खुदा के आगे सर झुकाओ। अजीज़ान गिरामी उल कद्र मीलाद की महफिल सजाई है। फैज़ान मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा का फैज़ान जिधर भी जलवे देखोगे नजर आएगा। नूर मुस्तफ़ा का फैज़ान बारगाह गरीब नवाज में भी मिलेगा। नूर मुस्तफ़ा का फैज़ान बारगाह सरकारे निज़ामुद्दीन औलिया में भी मिलेगा। बारगाह मुस्तफ़ा का फैज़ान आपको हिंदुस्तान के अकाबिर बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा। हिंदुस्तान के ख्वाजगान और हिंदुस्तान के औलिया बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा। अल्लाह ताला आपको हमें सबको हुजूर के नूर के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए और परवरदिगार हमको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर का सच्चा गुलाम और सच्चा गदा बनाए। ऐसा गुलाम कि हम मांगे हुजूर की बारगाह से हुजूर हमें अता करें और इस तरह मांगे। वो खालिक है, कादिर है, उसकी शान बड़ी, जो चाहे करे। उसने इंसान बनाया, ये तो उसका एहसान है, ये तो उसका फजल है। और इंसान बनाने के साथ साथ उसने इंसान की अजमत का ऐलान यूं किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पे रख दिया। और फिर अल्लाह ने कुरान में अगले मकाम पे इज्जतों में इजाफा किया, फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है इंसान है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोलें, खूबसूरत। आप खूबसूरती से क्या मुराद लेते हैं? चेहरा खूबसूरत हो, रंग गोरा चिट्ठा हो, अगर रंग गोरा होने का नाम खूबसूरती होता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलाम हजरत बिलाल जिनका रंग काला है उन पर जन्नत की हूरें फिदा न होती। उनकी तमन्ना जन्नत की हूरें न करती। अगर खूबसूरती रंग का नाम होता तो हुजूर की बारगाह में बिलाल हबशी रंग तो काला था, ये मकबूलियत न मिलती। हुजूर ने बिलाल को सीने से लगा के बता दिया दुनिया को कि देखो खूबसूरती रंग से नहीं होती, खूबसूरती ईमान से होती है। जिसका ईमान सलामत है वो खूबसूरत है, जिसका ईमान गया चमड़ी चाहे जितनी गोरी हो मगर कोई नतीजा नहीं, वो शख्स जहन्नम की आग का ही मुस्तहिक ठहरा। बेशक सुभान अल्लाह। खूबसूरती ईमान से आती है, अकीदे से आती है, अलबत्ता फिर उसके साथ नैन नक्श और शबाहत और रंग भी हो तो फिर उसमें मजीद चार चांद लग जाते हैं। लेकिन नबी का हर गुलाम खूबसूरत है, नबी का हर आशिक बोलो खूबसूरत है। नबी का हर दीवाना खूबसूरत है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह के कुरान ने कहा इंसानों मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया। बनाने वाले ने बनाया खूबसूरत ही है हर किसी को, लेकिन अब दुनिया में अपने ईमान की बुनियाद पर कौन अपनी खूबसूरती को सलामत रखता है, कौन अपनी खूबसूरती को और हुस्न को ज़ायल करता है, ये इंसान का अपना मामला है। सुभान अल्लाह। बेशक हम खूबसूरत नबी के मानने वाले खूबसूरत लोग हैं। हमारा नबी इतना खूबसूरत है खुदा की कसम कि कायनात में न इतना खूबसूरत कोई पैदा हुआ न कयामत तक कोई इतना खूबसूरत पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितने खूबसूरत है मुस्तफ़ा।
खामोश हो जाओ बेटा, ये बच्चों बैठो बैठो। बहुत खूबसूरत है हमारे आका। कितने, अब मैं आपको बता दूं, आप जरा दिल लगा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्हें सुस्ती सी हो, थोड़ी सुस्ती छाई हो, नींद सी आती हो, या वो इस घबराहट में हो कि हम अपने घुटने पकड़ के बैठें, कहीं चले न जाएं इधर उधर, तो मेरी जिम्मेदारी है, आपके घुटने अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी पे आप उनको छोड़ दें, वो अपनी जगह रहेंगे जहां आप उनको रख देंगे, कहीं आपकी मर्जी के बगैर चलकर नहीं जाने वाले। बेशक। अब जरा सुस्ती हो तो सुस्ती को खत्म करके जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ सके हाथ तो हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही सुभान नहीं। अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शान रिसालत ये है, नबी यूं तो चटाई पे गुलामों के दरमियान बैठते हैं, मगर शान क्या, अर्श की बुलंदियों पर लामकां तक मेरे मुस्तफ़ा का सफर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिको जहन करीब करो। मैं नात आपको भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारी सुन ली अभी, और हिंदुस्तान का बेहतरीन अजीम तरीन लबो लहजा भाई फ़हीम अख्तर बरेलवी साहब ने आपको सुनाया है। जलसे से पहले हज़रत मुझे बता रहे थे स्टेज पे आने से पहले कि ज़रा मेरी तबीयत ख़राब है, मगर स्टेज पे आए तो इन्होंने आपकी तबीयतें भी अच्छी कर दी। बेशक। कह रहे थे तबीयत ख़राब है, आवाज़ बैठी हुई है। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे हज़रत ने बड़ा अच्छा बयान किया हुजूर की आमद के ताल्लुक़ से। नाजिम साहब भी माशाअल्लाह खूब मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। हमारे उलमा जितने भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबकी उम्रों को खैर व आफियत से दराज फरमाए। आमीन। देखो मेरी आदत है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ बोलूँ ना वो लोगों के कानों के ज़रिए दिमाग में और दिल में महफूज हो जाए। बेशक। बात हुजूर की कर रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारे मेरे आका की शान ये। यूं तो मेरे आका जमीन पर चटाई पर कच्चे मकान में बैठकर जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर शान मुस्तफ़ा ये ताजदारे मदीना लामकामे परवरदिगारे आलम से रूबरू मुलाकात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाकर अल्लाह से अर्ज गुजार हुए। अर्ज करने लगे मौला अपना जलवा दिखा दे। परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे। बेशक। परवरदिगारे आलम ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, वो आंख किसी बंदे के पास मौजूद नहीं है जो मेरा दीदार कर सके, मेरे जलवों को देख सके। आपके पूरे गांव के अंदर कोई एक आदमी तलाश करना,
चाहे जितना बड़ा इबादत करने वाला हो, चाहे रात को उठकर तहज्जुद भी पढ़ता हो, चाहे सारा दिन अल्लाह अल्लाह में गुजारता हो, मगर उससे मालूम करना क्या तुमने अल्लाह को देखा है, खुदा को देखा है? वो कहेगा नहीं देखा। आप दुनिया भर में तलाश करो, कोई नहीं मिलेगा जो दावा करे कि मैंने परवरदिगार का दीदार किया है। हम सारे के सारे बस इतना कहते हैं देखा नहीं है, मानते हैं। किस लिए मानते हैं? वजह ये है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कपड़ा रुमाल नहीं है इस पर डालने के लिए? करंट है इसमें है। अच्छा माइक अच्छा है, बिल्कुल परेशान ना हो माशाल्लाह। बस एक रुमाल दे दो, इस पे मैं रख लूंगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो 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 बैठो। कोई बात नहीं है, होता है, मशीन है। थोड़ा बहुत बरसात के मौसम में ऐसा हो जाता है, बारिश की वजह से हो जाता है। माइक अच्छा है, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। अब जरा मचल के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो देखा नहीं है मगर मानते हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर ने बताया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले बशर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का ताज ज़र्री अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उम्मत अता फरमाई। आपने ऐलान किया अपनी उम्मत को, फरमाया कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी कौम ने सवाल किया कि आपको किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया, मुझे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत के दरमियान यही ऐलान किया, अल्लाह एक है। आपकी उम्मत ने भी सवाल किया किसने बताया? आपने फरमाया मुझे भी जिब्राइल ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। तवज्जो जरा करो, सारे नबी, सारे रसूल, सबने आकर यही पैगाम दिया अल्लाह एक है। उनकी उम्मतों ने यही सवाल किया किसने बताया? सबने जवाब दिया कि बुलबुल सिदरा ने बताया, ताइर सिदरा ने बताया। लेकिन जब बारी तुम्हारे मेरे आका की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, ताजदार मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होके ऐलान किया अल्लाह एक है। लोगों ने सवाल किया आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया सुनो। वो सुनकर बताने वाले और थे। हजरत आदम ने सुन के बताया, हजरत नूह ने सुन के बताया, हजरत दाऊद ने सुनकर बताया, हजरत इब्राहिम ने सुनकर बताया, हजरत इस्माइल ने सुनकर बताया, हजरत इसहाक ने सुनकर बताया, हजरत मूसा ने सुनकर बताया, हजरत ईसा ने सुनकर बताया। ताजदार मदीना ने फरमाया सारे नबियों ने सुनकर बताया, मगर मैं सुनकर नहीं देख के कह रहा हूँ अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने सुनकर नहीं बताया, देख कर बताया। अल्लाह ताला ने ये शरफ फकत मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया कि हुजूर ने रब के जलवों को देखा, लामका का सफर किया। मगर